मित्रों, इंदौर से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर मैं हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे आश्रम में लेके आया हूँ जिसकी एक अनोखी कहानी है। यहाँ पर जो बाबा दिव्यमान हैं, उनको हम ये कहिए कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं और दूर दूर के लोग जो यहाँ आते हैं बहुत मानते हैं। सिद्ध क्षेत्र है। आप मंदिर के पीछे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, सतगुरु देवाय नमः। मतलब अगर आप देखेंगे तो सतगुरु जो हैं वो देव के बराबर हैं और उनको देव की हम उपाधि देते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं। और जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उन्हीं गुरुदेव की तस्वीर है। मेरे साथ उन गुरुदेव के पोते मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? चेतन पाठक। चेतन जी, जो आश्रम ये बनाया गया है, बहुत खूबसूरत आश्रम है। नर्मदा नदी के आसपास पूरा बसा हुआ है और प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पर खूब कहिए कि भरा हुआ है ना, खजाना है उसका एक तरह से। ये जब आश्रम शुरुआत हुई थी तो कैसे ये आश्रम बनाया गया, उसकी कहानी क्या है, वो थोड़ा सा शुरू से अगर आप हमें बताएं तो, और ये भी बताएं कि ये किनका आश्रम है। हाँ हाँ, ये हमारे दादाजी है। दादाजी हमारे गुरु महाराज दुर्गादास जी नाम उनका। और ये पहले मिल में थे राजकुमार में, वहाँ से भी रिटायर, उनके फादर की सर्विस लग गई तो ये चले गए घर छोड़ के। उसके बाद फिर हिमालय भ्रमण करा इनने, कामाख्या देवी रहे बहुत साल। उसके बाद में फिर हिमालय भ्रमण के बाद में फिर ओंकारेश्वर में, ओंकारेश्वर क्या अपना अमरकंटक, अच्छा। अमरकंटक में आश्रम बनाया था। मैं वहाँ रहे कुछ दिन। वहाँ से आने के बाद फिर इधर आ गए थे, ये नर्मदा के उस पार सन 60 के मरकड़ी संगम में वहाँ रहे। तो वहाँ के रहने के बाद फिर वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं जाने आने के लोगों की, जाने के दर्शन करते रहे। तो उनको थोड़ा मंडलेश्वर वाले को, बाहर के लोगों को परेशानी होती, तो वो माने नहीं, उनको जीत करके इधर स्थायी ले आए। तो यहाँ ये सन 60 में यहाँ बना, 1960 तो में। ये तब से यहाँ पर है। 1960 से। और इस क्षेत्र की ऊर्जा या जो हम एनर्जी कहते हैं, जब कोई आता है तो एक सकारात्मक भाव आता है उसके मन सिद्धपीठ में। मतलब उसको बोलते हाँ, हैं आदमी। तो वो भाव जो है वो कैसे पैदा हुआ लोगों में? ऐसा मतलब क्या लोगों को चमत्कार देखने को मिला, या आपके जीवन में भी कुछ जीवंत उदाहरण रहे होंगे किसी की ज़िंदगी? बहुत रहे, सबके रहे। और यहाँ से बाहर के विदेशी भी आते थे यहाँ पे। और सब आई एस लाइव ब्यूरोक्रेसी वाले बहुत आते थे उनके टाइम पे। और यहाँ मालूम भी नहीं पड़ता था कि ये कलेक्टर है या आरटीओ है, कौन है। इतने लोग आते थे यहाँ पे। वो सबको अपने अपने सब, जो भी कोई आता था तो सबको कुछ ना कुछ लगता था चमत्कार ही है वो। और यहाँ पैर रखते से बहुत से लोग बाहर आते थे कि सिद्धपीठ है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और बाबा ऐसा कोई वो नहीं करते थे चमत्कार वगैरह के, वो तो ऐसा। और वो अपने हिसाब से करते थे। और जो भी होता उनको मंत्र वंत्र बताते थे, भगवती का पाठ बताते थे, मंत्र बताते थे वो। बाकी वो ऐसा, बाकी वो कुछ नहीं करते थे। तो लोगों को फायदा होता था। एक कहानी यहाँ के बारे में हमें सुनने को मिली है, वो सच है कि झूठ है आप बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर, कि जब इंदिरा गांधी नेता, यहाँ बड़ी एक नेता रही, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहीं, और वो यहाँ आई थी, तो वो क्या वाकया था, वो कब की बात है, और उस दौरान क्या हुआ था ऐसा कि इंदिरा गांधी को अंदर आने से मना कर दिया गया था? हाँ, वो यहाँ गुरु महाराज का हमारा बहुत वो था, पूजा पाठ का टाइम था। और उनका सिर्फ 2 से 5 ही लोगों को टाइम देते थे मिलने का, उसके पहले नहीं देते थे वो। और 2 से 5 के बीच में नहीं आए होंगे वो उस टाइम पे। तो कुछ हर किसी को चाहते भी नहीं थे कि वो या कोई प्रचार प्रसार हो या नेतागिरी हो यहाँ पे। इस कारण उनको आने नहीं दिया था यहाँ पे कहीं से। सेठ मुख्यमंत्री थे, सेठी जी। प्रकाश चंद्र सेठी जी सीएम थे उस टाइम। हाँ हाँ, 1971। ये 1971 की हाँ, ये बात। नर्मदा का जो ऊपर था ना, इंटेक का था, उसका भूमि पूजन करने आया था उस टाइम पे। और कोई वजह भी थी उनके अंदर आने को रोकने की, या बस? ऐसा कुछ नहीं आता, सब आते थे, बहुत लोग आते थे यहाँ तक। वो तो उनका टाइम टेबल बहुत फिक्स था वो। और वो प्रचार प्रसार से बहुत दूर थे वो। उनसे इतने दूर थे कि एक बार भोपाल भी गए वहाँ पे। यहाँ से लगे तो वो पत्रकार भी थे वहाँ के, आई लोग माने नहीं, वो घर पे ले गए। तो वहाँ किसी ने पेपर में न्यूज़ दे दी थी उनकी कि बाबा ये आए हैं। तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तो उन्होंने सुबह भीड़ देखी तो उनको पूछा, भाई तुम कहाँ से आए, क्यों आए? तो बोले हमने पेपर में पढ़ा आपका। तो वो बहुत भयंकर नाराज़ हो गए थे वहाँ भी। और उठ के चल दिए थे फिर वहाँ से वापस यहाँ पे आश्रम पे आके। हाँ, भजन का, भगवती का साधना, परोपकार, भजन और परोपकार ज़्यादा करते थे। अच्छा, अब जो 1960 से 70 से पिछले 50-60 सालों की मैं बात करूं, अब क्या बदलाव आया है आश्रम में? क्या क्या अभी सुविधाएं बढ़ गई हैं? लोग आए थे जब तक कुछ भी नहीं था, आने जाने का रास्ता भी नहीं था, न पानी था, न बिजली थी, लाइट भी कुछ नहीं था। ये तो इंटेक वेल बना, उसके बाद में सब यहाँ पे लाइट और बिजली पानी हुआ। बाकी तो नर्मदा नीचे जाते, मतलब एक दूर जंगल में कहीं आश्रम था, ये कह लीजिए। हाँ बस दूर जंगल आने में पैदल आना पड़ता था, मंडलेश्वर से पैदल आना पड़ता था। वो शमशान भूमि थी यहाँ। मतलब दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये आपको खिड़की नज़र आ रही है।
इस खिड़की के सामने की ओर नर्मदा जी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे और वो चित्र भी, वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे पर है ये आश्रम। और इंदौर से कितना दूर होगा ये? करीब करीब जैसा मतलब आप जामघाट से आओ तो 80 किलोमीटर, करीब करीब 80 किलोमीटर। और धामनोद और महेश्वर से आओ तो 105-10 पड़ता तो है। वर्ष का जो बड़ा आयोजन है वो क्या होता है यहाँ पर? सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा। तो अभी 2-3 दिन पहले ही गुरु पूर्णिमा गई है। बहुत लोग आए थे गुरु में, बहुत लोग आते हैं। और फिर दोनों नवरात्रि होती है, शिवरात्रि होती है, पूरा श्रावण का 1 महीना होता है यहाँ, अभिषेक वगैरह, और नवरात्रि भी यज्ञ होता है यहाँ पे। तो आज महापौर इंदौर से यहाँ पर आए, क्या उन्होंने क्या क्या देखा और क्या किया और क्या उनके विचार थे? अभी उनके बाद पहले भी, एक बार पहले भी आ चुके हैं वो बबलू शर्मा जी थे, वो जल उसके वो भी आ चुके पहले अभिषेक वगैरह करके, तो उनको अच्छा लगा यहाँ आए, तो उनको लगा कि भाई यहाँ आना चाहिए, और आज भी अभिषेक ही कर रहे हैं यहाँ पे वो। यहाँ से पानी इंदौर तक जाता है, तो क्या कहेंगे ये जगह कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है साहब, ये तो सब इनकी कृपा है, गुरु महाराज का क्या आश्चर्य है। नहीं तो ये इंटेक वेल भी बना रहे थे, इंटेक वेल बन नहीं रहा था पहले, जहाँ गाँव खोदते थे फिर बढ़ना होता था, जहाँ खोदते फिर वहाँ के इंजीनियर का गुरु महाराज से प्रार्थना करी, उसके बाद में फिर वो पूरा इंटेक वेल बना। नहीं तो बालू रहता है यहाँ पे, यहाँ तो जैसे खोदे वैसे धस जाती थी वहाँ पे, उसके बाद फिर ये हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पाठक साहब आपको। दोस्तों, मैंने जितनी बातें बताई आपको आश्रम के बारे में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आश्रम में एक बार इंदिरा गांधी आना चाहती थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। बताया गया कि वक्त की जो पाबंदी है, बाबा उसके बहुत कहिए कि पाबंद थे, और समय बिल्कुल ऐसा रखते थे कि लोग मिलें उसी समय मिलें, 2 से 5 का जो समय था उसी में लोग मिला करते थे। उसके बाद अगर लोग आते हैं तो फिर बाबा मिलने के लिए मना कर देते थे। ये इस आश्रम की खासियत है। और इसके अलावा एक प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके बीच में प्राकृतिक छटा के, प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में ये मंदिर है। और उस मंदिर में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सबका बाबा यहाँ पर भला करते हैं। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.